नमस्कार मित्रों, आगामी 13 जुलाई 2025 को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव, जिनका वर्तमान में मीन राशि में गोचर चल रहा है और 29 मार्च 2025 को ही मीन राशि में शनि ने प्रवेश किया था। अब वो 13 जुलाई को इसी मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। मित्रों, यहाँ पर जो उनका वक्री काल रहेगा वो 13 जुलाई से शुरू होगा और 28 नवंबर 2025 तक चलेगा। तकरीबन 138 दिन आप मान लीजिए, काफी लंबा समय काल रहेगा। उसके बाद वो 28 नवंबर के बाद जो है वो मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, आज ये इस वीडियो के चौथे पार्ट में जो अंतिम 3 राशियां हैं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण और विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। अंत में उपाय भी बताऊंगा कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और भी ज्यादा वक्री काल के जो अशुभ प्रभाव पड़ेंगे उसको कैसे कम किया जा सकता है उपायों के माध्यम से। मित्रों, शनिदेव के संबंध में अगर देखा जाए तो जब ये वक्री होंगे तो वक्री का अर्थ जैसा होता है उल्टा चलना, तो इसमें होता यह है कि जिस राशि में वर्तमान में इस समय जब गोचर चल रहा है शनि का, तो वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। अर्थात वो जिस राशि में रहता है कोई भी ग्रह, एक सामान्यता तो कोई भी ग्रह जिस राशि में रहता है उससे पिछली जो राशि रहती है उसका भी प्रभाव वो देना शुरू कर देता है। तो जब यहाँ शनि के संबंध में बात करेंगे तो वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्री काल में उल्टा चलते हुए धीरे धीरे वो अपनी स्वयं की राशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि की ओर जाएंगे। और यहाँ पर एक समस्या क्या है कि वहां पर 18 मई 2025 से राहु का मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो राहु के साथ उनका वक्री काल में एक संबंध बनेगा, जिसको ज्योतिष की भाषा में पिशाच दोष या श्रापित दोष की संज्ञा दी गई है, जो कतई शुभ नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर सिंह राशि में मंगल का गोचर चल रहा है केतु के साथ, जो अंगारक दोष का निर्माण किए हुए हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि लगातार शनि पर पड़ रही है, अर्थात मीन राशि पर। इसके बाद और समस्या बढ़ेगी जब 28 जुलाई को मंगल का प्रवेश होगा कन्या राशि में। तब सीधा दृष्टि संबंध बनेगा शनि और मंगल का, जो कई राशि वालों के लिए काफी समस्या तो पैदा करेगा, साथ ही देश दुनिया पर उसका बहुत ज्यादा व्यापक असर पड़ेगा, जिसकी चर्चा जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा 28 जुलाई को तब हम बात करेंगे। तो मित्रों, ये एक सामान्यता जानकारी है। अब आपको एक एक करके इस पार्ट 4 की जो 3 राशियां उसकी जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की, जो पहली राशि है मकर राशि। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 के बाद से काफी राहत की खबर आई थी, जब आपकी 7.5 उतरी थी। 24 जनवरी तकरीबन सन 2017 से आपको 7.5 जो चल रही थी वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हुई। शनि आपके दूसरे भाव से निकले और आपके तीसरे भाव में चले गए। जो तीसरा भाव होता है पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, छोटे भाई बहनों, पड़ोसी मित्रों का भाव होता है। वहां पर वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान हो गए। देवगुरु से उनकी समता होती है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें आपके लिए थी। अब शनि चूंकि वक्री हो रहे हैं, हालांकि वो अपनी ही राशि में जा रहे हैं, कोई बहुत ऐसी भी चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है वो अपनी राशि में उतना दुष्प्रभाव नहीं देता जितना वो बाकी शत्रु राशि या दूसरी राशि में दे सकता है। तो यहाँ पर चूंकि सेकंड हाउस जो होता है वो धन भाव होता है, वाणी का, हमारी आंखों का, कुटुंब का, इनहेरिटेंस का, संचित धन का, सेविंग्स का भाव है, स्पाउस का, ससुराल पक्ष का। और वहां पर राहु का मूवमेंट पहले से चल रहा है। तो अब यहाँ पर जब वो धीरे धीरे तीसरे भाव से गोचर करेंगे वक्री काल में, तो वो आपके दूसरे भाव की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर जो मकर राशि के जातक है उनको बता देते हैं, देखिए डराना काम नहीं है, सतर्क करना हमारा काम है। सच बताना आपको हमारा ये काम है। इसलिए जो कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि आप डरा रहे हैं, ऐसा नहीं है, डराया नहीं जाता, बताया जाता है। तो सेकंड हाउस की ओर जब शनि बढ़ेंगे वक्री काल में, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 7.5 का थोड़ा सा पुनः प्रभाव मिलेगा। देखिए 7.5 का प्रभाव ऐसे आप समझ लीजिए कि जब आपको राहत मिली, तो जो मकर राशि के जातक थे वो जब पिछले दिनों समस्याओं से ग्रस्त थे, कई प्रकार की समस्याएं थी उनको, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे मैरिटल लाइफ को लेकर हो, चाहे जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी वगैरह नहीं तय हो रही थी, खर्चे वगैरह बढ़े थे, काम नहीं बन रहा था। तो वो सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे। तो शनिदेव की शरण में भी थे, पूजा पाठ बहुत कर रहे होंगे।
तो जब राहत मिली तो कई लोग ऐसे होते हैं जब उनको डर लगता है तब तो वो ईश्वर की शरण में लेते हैं, जैसे ही उनका समय थोड़ा सा बेहतर होता है तो फिर से वो अपने जो गलत आचरण है, कुछ गलत जो उनकी आदतें हैं, अनैतिक संबंध हैं, अनैतिक कृत्य हैं, उसकी ओर फिर से उनका रुझान बढ़ जाता है। तो उनके मन में ये भावना आ जाती है कि अब तो 7.5 खत्म हो गई है, अब क्या, तो ठीक है। लेकिन यहीं पर आप जो है एक भ्रम में रहते हैं। शनिदेव का जो वक्री काल होता है वो इसीलिए कुछ राशि वालों के लिए, खासतौर पे जिनकी ढैया और 7.5 जब खत्म होती है तो उसके बाद जब वक्री काल आता है तो यही बताने के लिए आते हैं कि तुम जो कर रहे थे पिछले दिनों उसको जारी रखो, मेरी जो शरण में थे, तुमने अनैतिक कृत्यों को छोड़ दिया था, गलत कामों को छोड़ दिया था, हार्डवर्क कर रहे थे, धैर्य बना के रखे हुए थे, ईश्वर में विश्वास रखे हुए थे, तो उस चीजों को आप कंटिन्यू करो। जैसे ही आप गलत चीजों में जाओगे शनिदेव का डंडा आपके ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर यही स्थिति बनेगी। अगर आप कहीं ना कहीं फिर से गलत चीजों में आ गए थे तो अब शनिदेव आपको फिर से ये बताने आ रहे हैं कि अभी वो समय नहीं आया है कि तुम एकदम से मेरे नजर से हट रहे हो। तो इस तरीके की स्थितियां बनेंगी। तो सेकंड हाउस की तरफ आएंगे, वहां राहु के साथ उनका, जैसा मैंने पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में, कि पिशाच या जिसको श्रापित दोष बोलते हैं, तो उसकी स्थिति घटित होगी सेकंड हाउस में आपके। और यहां पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके सेविंग्स में जो आपने बचत करके रखी थी, अभी जो जब 7.5 वगैरह उतरी तो आपको कोई पैसा फंसा था अचानक मिल गया, कोई इनहेरिटेंस का मामला था वो आपके पक्ष में आ गया, ससुराल पक्ष से कोई आपको फायदा हो गया, अचानक आप देखेंगे कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, आपकी आंखों में कुछ अचानक समस्या आ सकती है, वाणी आपकी कुछ दोष उत्पन्न ऐसा होगा कि आप ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है सामने वाले से, ये आप भूल जाएंगे। बात जब बिगड़ेगी तब आपको पश्चाताप होगा, तब आप सोचेंगे कि शायद ऐसा ना बोलते तो स्थितियां बेटर रहती। तो ये सब चीजें आपकी घटित होंगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी वगैरह छूटने की भी संभावना बन सकती है। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए विशेषता, क्योंकि शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये स्थितियों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम करेगा। और 28 नवंबर तक आपको विशेष सतर्क रहना है। और यहां पर आपको हेल्थ इशू भी आएगा। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में अगर कोई समस्या पहले थी जो 7.5 उतरने के बाद सही हो गई थी, वो फिर से उभर सकती है। दुर्घटना आदि के योग बन सकते हैं, क्योंकि आपका वक्री काल में अष्टम भाव भी यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। और कुछ लाभ भी ये शनिदेव जब वक्री काल खत्म होने लगेगा और मार्गी की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये अचानक धन लाभ वगैरह भी करा के जाएंगे। लेकिन तब जब आपके आचरण ठीक रहेगा, जब आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने जो नौकर चाकर आपके घर में हैं या आपके जो कलीग्स, आपके सहकर्मी, उनका सम्मान करेंगे, तब आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो स्थितियां कोई बहुत अच्छी आपके लिए नहीं दिख रही हैं। माता के स्वास्थ्य में अचानक समस्या आ सकती है। किसी प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा वगैरह फंस सकता है। मानसिक तनाव आपका अचानक बढ़ जाएगा, तो एंजाइटी वगैरह, ये सब शॉर्ट टेम्पर्ड वगैरह जैसी स्थिति भी बनेगी। तो इसको योग, ध्यान, मेडिटेशन, जो भी आप अपने आपके आराध्य हैं उनकी पूजा उपासना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये नियमित तौर पे आप किया कीजिए तो आपके लिए अच्छा। और हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। श्रावण का मास शुरू हो रहा है, सावन का महीना, तो 10 जुलाई से लेकर और 9 अगस्त तक चलेगा। इसमें भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, उनके शिवलिंग का, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों को मैं बता देता हूं कि आपके लिए मैंने सबसे पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी, सेपरेट वीडियो विस्तार से बना दी थी। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर अपनी वो विस्तार से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बार फिर से, चूंकि वीडियो का पार्ट है ये 4th, और उसमें कुंभ राशि को भी मैंने मेंशन किया वो शुरू में, तो आपको एक बार संक्षेप में फिर से बता देते हैं कि आपके राशि के स्वामी होते हैं और सेकंड हाउस में गोचर चल रहा है। आपके लग्न की ओर ये वक्री काल में आएंगे। राहु ऑलरेडी विराजमान है, मंगल केतु का अंगारक 2 सप्तम भाव में है, मंगल आपके अष्टम भाव में 28 जुलाई जाएंगे, शनि के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। तो यहाँ पर आपको अपने सेविंग्स का ध्यान रखना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। आपके काम में डिले आ सकता है, आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका वैसे ही डिस्टर्ब है मंगल केतु के अंगारक दोष की वजह से। बिजनेस में किसी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से और बड़ा परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को जितना बेहतर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा आपके लिए ये जरूर अच्छा है कि कोई विदेश संबंधी आपका कोई काम है, जैसे अगर आप विदेश में जॉब रहते हैं और जॉब की तलाश में थे तो आपको जॉब मिल सकती है, या अगर
अपने देश में भी, अपने सिटी में है, जहां पर भी आप रहते हैं, किसी जॉब की तलाश में आप थे तो जॉब आपको मिल सकती है अगर आप पूरा एफर्ट करें। ऐसे नहीं कि आप बस भाग्य भरोसे बैठ जाएं। आप भाग्य का बहुत ज्यादा सहयोग आपको नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखें तो स्थितियां चैलेंजिंग हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पुरानी गलतियों को सुधारने का अवसर शनिदेव दे रहे हैं, इसका लाभ उठाइए। और जो उपाय मैंने बताया हुआ है पहले, जैसे भी बताया मैंने, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी की पूजा उपासना आप कीजिए, श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए, बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में उनको अर्पित कीजिए, सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और बिल्व पत्र अर्पित कीजिए उनको। बिल्व पत्र अर्पित करते समय त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संगारम, एक बिल्व शिवार्पण में इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित कीजिए, तो आपके जो समस्याएं आने वाली वक्री काल में या 7.5 आपको ऑलरेडी चल रही है उसमें बहुत राहत मिलेगी। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि, जिसमें शनि का गोचर चल रहा है। शनि आपकी ही राशि में वक्री होने वाले हैं, द्वादश की ओर जाएंगे, आपके लिए लाभेश और द्वादशेश होते हैं। द्वादश भाव में राहु का भी गोचर चल रहा है। द्वादश भाव में राहु हालांकि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, शनिवत ही फल देते हैं। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनको विदेश संबंधी अगर आप काम करते हैं, अगर हवाई यात्राएं वगैरह आप करते हैं ज्यादा, तो उनके लिए फायदेमंद है, ट्रैवल वगैरह करने के लिए, विदेश जाकर काम करने के लिए। शनि लग्न में बैठे हुए हैं, आपके काम में डिले करा रहे हैं, मानसिक चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, आत्मविश्वास में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा किए हुए हैं, और वैवाहिक जीवन में समस्या है, और कहीं ना कहीं कुछ काम वगैरह को लेकर जो भी आपका जॉब प्रोफाइल वगैरह उसमें भी कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहा है। अब शनि द्वादश की ओर जा रहे हैं, देखिए 7.5 आपको चल रही, सेकंड फेज चल रहा है। अब द्वादश की ओर जाएंगे तो भी 7.5 से आपको राहत तो मिलने वाली नहीं है। शनि राहु का जो पिशाच दोष है, आपको ये ध्यान रखना, अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत कीजिएगा, नहीं तो ये शनि का वक्री काल आपको किसी लीगल मामले में फंसा सकता है। अगर पहले से कोई लीगल मामला चल रहा है तो उसमें समस्या बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। आंखों में समस्या हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दर्द वगैरह, ज्वाइंट पेन, बैक पेन जैसी शिकायत, शोल्डर्स में दर्द आपके हो सकता है, गर्दन वगैरह में, और आपको जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि के योग भी बनेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पाचन का ख्याल रखिएगा। वायु तत्व की समस्या आपको, जैसे गैस वगैरह की स्थिति आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि शनि राहु का डबल कॉम्बिनेशन 6th हाउस पर दृष्टि रहेगी, तो गैस की समस्या बहुत बढ़ सकती है आपको। तो बाहरी भोजन से बचें, जंक फूड वगैरह से बचें, और डेयरी प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं तो गैस वगैरह आपको बढ़ सकती है। शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और उनकी वजह से भी आपका समय व्यर्थ होगा, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, उनसे उलझने में आपको जो है कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपका बहुत बढ़ेगा, और चिड़चिड़ापन वगैरह आपका बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आशानुरूप सफलता नहीं मिलेगी, और पढ़ाई वगैरह में आपका मन कम लगेगा, नेसेसरी चीजों में मन ज्यादा लगेगा। भाग्य का सहयोग भी आपको कहीं ना कहीं काफी कम मिलेगा। हालांकि फिर मैं बता देता हूं, विदेश संबंधी अगर आपको कोई काम है, विदेश जाना चाहते हैं या कोई भी काम आप विदेश में शुरू करना चाहते हो, उसके लिए जरूर ये शनि आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि शनि राहु दोनों का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है। आपको स्थान से जहां रहते हैं वहां से दूर जाने की स्थितियां बन सकती है, स्थान परिवर्तन का, और यहाँ पर खर्च भी आपका बढ़ेगा। तो जो जैसी चीजें अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो जाहिर तौर पे आपका सेविंग वगैरह उसमें खर्च होगी, और परिवार का कुछ माहौल भी खराब हो सकता है, वाणी दोष की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो मीन राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत चैलेंजिंग समय है, बहुत शांति से आगे बढ़िएगा, जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो आपको तमाम तरह की चुनौतियां आगे देखने को मिल सकती हैं। तो आपके लिए भी यही उपाय है कि आप श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए, और जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए, सफेद चंदन उनको अर्पित कीजिए, हिमालय के रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, और कहीं ना कहीं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले वस्त्रों को धारण करने से बचिए,
और काली चीजों का दान कीजिए किसी गरीब या जरूरतमंद को, जैसे काला कपड़ा हो गया, काला कंबल हो गया, काला जूता हो गया या काला छाता वगैरह, तो आप लोगों के लिए बेटर है। तो मित्रों यह था शनि का वक्री काल कैसा रहेगा उसकी मैंने जानकारी दी, उपाय बताया। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ आप लोग ले सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।